हेलो बेटा जी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 19 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बोला गया है एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। लाइन की इक्वेशन जो कि पास कर रही है 1,2,3 से एंड विच इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन्स। दो प्लेन ऑलरेडी आपको गिवन दिए गए हैं जो कि पैरेलल हैं। जिस लाइन की इक्वेशन आप निकालना चाहते हो वो लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी पैरेलल है दो प्लेन्स के। ऐसा उसने क्यों बोला, इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन को करते समय। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी थी जो पास करिए 1,2,3। तो मैंने यार माइंड में सोचा, जब एक लाइन की इक्वेशन हमारे को फाइंड करनी होती है जो पास कर रही हो, तो पासिंग पॉइंट जब दे रखा है क्या 1,2,3, तो ये तो x1 y1 z1 हो गए। x-1 अपॉन a, y-2 अपॉन b, z-3 अपॉन c। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। पर उसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन थर्ड इज पैरेलल टू इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड इज आल्सो पैरेलल टू इक्वेशन सेकंड, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक चीज बताओ, जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दिया हुआ हो तो मैंने क्या बताया है, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अगर मैं आप सभी से कहता हूं कि मुझे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट यानी प्लेन जो गिवन प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो पहली इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बताओ। पहली इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियो होंगे 1 - 1 2, है ना। इसी तरीके से अगर मैं आप सभी से कहता हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन सेकंड बताओ, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन सेकंड क्या होंगे? 3, 1 और 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, अगर है तो बता देना। फिर इसके बाद अगर मैं आप सभी से कहता हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन थर्ड बताओ, यानी जो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या रहेंगे? ए, बी एंड सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो इक्वेशन फर्स्ट थर्ड आप निकालना चाहते हो, यानी लाइन विच इज परपेंडिकुलर पैरेलल, यानी पैरेलल किसके? इक्वेशन फर्स्ट के जो कि प्लेन है। और ऐसे ही इक्वेशन थर्ड जो आप निकालना चाहते हो वो पैरेलल है इक्वेशन फर्स्ट यानी प्लेन के। तो क्या रिलेशन होगा, ये मैं आप सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इफ अ लाइन एंड अ प्लेन आर पैरेलल, तो मैंने आपको सीधा सोचने के लिए बोला था उल्टा। बताओ, एक लाइन जब एक प्लेन के पैरेलल हो तो सीधा सोचना है, उल्टा सोचना है? पैरेलल का मतलब क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। क्योंकि ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज ये एक प्लेन है, ये जो पेज रखा हुआ है इसके ऊपर एक लाइन, इसके डायरेक्शन रेशियो इस मार्कर के परपेंडिकुलर है, यानी जो मार्कर इस वक्त आपको परपेंडिकुलर ऐसे दिख रहा है तो ये इस पे डायरेक्शन रेशियो। और लाइन, ये पेन है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो लाइन पे ही है। और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कहाँ है? इस पे, मार्कर पे। तो यानी कि लाइन के डायरेक्शन रेशियो और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो के बीच में कैसा रिलेशन होगा? परपेंडिकुलर का। तो जब एक लाइन प्लेन के पैरेलल होती है तो डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब पैरेलल का मतलब हम परपेंडिकुलर मान लेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। तो यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियो का इसके डायरेक्शन रेशियो के साथ डॉट प्रोडक्ट का सम क्या रहेगा? 0 के बराबर। तो क्या रहेगा? a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। एक हो जाएगा 3a प्लस के बी प्लस के सी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने? जब एक लाइन प्लेन के पैरेलल बोलता है तो उल्टा सोचते हैं, मतलब पैरेलल का मतलब परपेंडिकुलर निकालते हैं माइंड में। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। बोलो ना। फिर इसके बाद अगर मैं आप सभी से बात करूं कि ABC मुझे चाहिए, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हम क्या करेंगे, A माइनस बी और C कैसे निकालते हैं वो समझते हैं हम जरा। ए बी सी को निकालने के लिए ए को जब लिखेंगे तो ए को दुबकाएंगे, तो ए के साथ जो ए को दुबकाने के बाद बी और सी के जो भी कोफिशिएंट्स होंगे उसको लिखेंगे। तो बी और सी के कोफिशिएंट क्या है?
-1 2 1 और 1, -1 2 1 और 1, और बी को छुपाऊंगा तो क्या आएंगे 1 2 3 1, और सी को कहूंगा तो क्या आएंगे 1 -1 3 और 1। ये क्लियर है? डिटरमिनेंट करना इतना सभी को आता ही होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, -1 इंटू -2 माइनस बी के साथ, 1 -6 सी के साथ क्या आएगा 1 + 3 इज इक्वल टू लैम्डा से। बी के साथ माइनस लिखना मत भूलना। तो ए की वैल्यू -3 आई है लैम्डा के साथ, बी की वैल्यू 5 लैम्डा और सी की वैल्यू 4 लैम्डा। ए बी सी को जब आप रिटर्न करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन x -1 अपॉन -3 लैम्डा, y -2.5 लैम्डा, z -3 अपॉन 4 लैम्डा। डायरेक्शन रेशियोज ये कहते हैं कि आप इसे x -1 अपॉन -3, y -2.5 और z -3 अपॉन 4 कह सकते हो। और इसकी वेक्टर इक्वेशन जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था, तो वेक्टर इक्वेशन होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो a वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा जी, ध्यान से समझो, लैम्डा गायब कर सकते हैं। a वेक्टर होता है पासिंग पॉइंट से, यानी i प्लस j प्लस 3k, क्लियर, लैम्डा। और बी वेक्टर क्या रहेगा -3i प्लस 5j प्लस 4k। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हाँ जी, एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आराम से। क्वेश्चन बहुत क्लियर बोला गया था, एक लाइन की इक्वेशन निकालो, एक लाइन की इक्वेशन निकालो। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है, पर विच इज पैरेलल टू अदर प्लेन्स। दो प्लेन के पैरेलल बोला, तो माइंड में आया यार ठीक है, लाइन की इक्वेशन एक पॉइंट से पास हो रही हो तो एक ही फॉर्मूला होता है, क्योंकि टोटल तो हमने दो ही फॉर्मूले सीखे हैं लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, या तो दो पासिंग पॉइंट दे दे या एक पासिंग पॉइंट डायरेक्शन रेशियो दे दे। तो माइंड में आया यार एक पासिंग पॉइंट है तो डायरेक्शन रेशियो वाला रिलेशन ही लेके चलना चाहिए, कि पैरेलल वर्ड भी यूज किया गया है। तो मैंने तुरंत क्या करा, इक्वेशन ऑफ लाइन मान ली, दो प्लेन की इक्वेशन को नंबर दे दिया। माइंड मेकअप करा यार, जब पैरेलल या परपेंडिकुलर किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो मैंने डायरेक्शन रेशियो को निकाल के रख लिया। जैसा क्वेश्चन में पढ़ा मैंने, तो क्वेश्चन में आप भी पढ़ पा रहे होंगे कि उसने बोला था जिस इक्वेशन को आप फाइंड करना चाहते हो वो पैरेलल है अदर प्लेन्स के। तो मैंने भी क्या करा, जैसे ही वो दो प्लेन के पैरेलल थे तो पैरेलल होने की वजह से मैंने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट इज पैरेलल टू इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इज पैरेलल टू इक्वेशन थर्ड, सॉरी, थर्ड पैरेलल है फर्स्ट के, थर्ड पैरेलल है सेकंड के। लाइन प्लेन के जब पैरेलल होता है तो परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बहुत अच्छे से समझा रखी थी, राइट? बोलो हाँ। फिर इसके बाद क्या होगा कि आपको डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकलने के बाद आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। आगे समझ बोलो हाँ।